4 नवंबर कार्तिक मास के शनिवार के दिन चुपचाप गाय को खिला दी। यह एक छोटी सी चीज ऋणपति भी होंगे करोड़पति, मिलेंगे ये सभी संकटों और कष्टों से मुक्ति। पितृ आशीर्वाद में आपके पितरों की बरसेगी आपके ऊपर कृपा। पूरे साल आपके घर में सदैव भरे रहेंगे अन्न धन के भंडार। यूं कहें कि आपकी 7 पुश्ते तक करेंगे रुपयों पैसों पर याद। दोस्तों 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। सभी दुख दर्द संपर्क कष्ट हैं वे दूर हो जाएंगे और सुख सभी सुख आपके पास आ जाएंगे। कदम रखेंगे सभी सुख आपके और आपके पितरों की आपको पर तो कृपा बरसेगी की बरसेगी। पितृ प्रसन्न होंगे ही होंगे। साथ ही साथ भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, क्योंकि पूरे 500 वर्षों के बाद ऐसा दुर्लभ संयोग है। कार्तिक मास की सप्तमी पर आपको बताते हैं, ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु जी मतलब लक्ष्मी की आराधना करने से स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो जाती है और व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। या तो उसके साथ ही साथ इस बार पितृपक्ष की जो अमावस्या है, इस दिन आपको सुबह प्रातःकाल जल्दी उठना है और स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद आपको भगवान विष्णु जी की विधि विधान से पूजा अर्चना करनी है। आपको भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी और पितरों के निमित्त अपने स्मरण करते हुए मनोकामना मांग रही है, या तो उसको ऐसा करने से ही आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगे। आपके पिता भगवान विष्णु जी तो प्रसन्न होंगे ही होंगे, तो आपके साथ पितृ भी प्रसन्न हो जाएंगे। शत्रु के निमित्त श्राद्ध क्रम विभिन्न अनुष्ठान आवश्यक नहीं है। जब दोस्त ऐसा करने से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और आपके जीवन में आपको अपार धन सुख संपत्ति की प्राप्ति होगी। या दोस्तों बात कर लेते हैं 33 कोटि देवी देवता को धारण करने वाली गोमाता की भी कृपा प्राप्त आपके जीवन से तत्काल गरीबी समाप्त हो जाएगी। जो भी हो दर्द संकट कष्ट है वे दूर हो जाए और सुख आपके कदमों में आ जाए। सुख आपके कदम तूने। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन से महत्वपूर्ण अचूक चमत्कारिक उपाय है, जो कि मान्यता है कि गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गोमाता की सेवा एवं पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गो सेवा से ना सिर्फ इस जन्म के बल्कि पूर्व जन्म के भी दोस्त दूर हो जाते हैं। प्रत्येक सुबह जब आपके घर में भोजन बनना प्रारंभ हो तो सबसे पहले बनाई गई रोटी को आप गोमाता के नाम से निकाल दें और भोजन करने से पूर्व गोमाता को इस रोटी को खिलाएं। यदि संभव हो तो काली गाय को खिलाएं। यदि काली गाय न मिले तो सफेद गाय को भी आप खिला सकते हैं। प्रत्येक पूजा और मांगलिक कार्य में दो माता या उनसे जुड़ी चीजें जैसे गाय का गोबर बहुत्र गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी अवश्य शामिल करें। इससे आपको उन्हें फलों की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिससे घर में गाय होती है उस घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। किसी भी पूजा में गाय से प्राप्त पंचगव्य युक्त पदार्थ का उपयोग अवश्य शामिल करें, क्योंकि पंचगव्य के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। या तो वो कृपा पाने के लिए प्रतिदिन अथवा महीने में परिवार सहित एक बार 2 साल जाने का नियम जरूर बनाएं और वहां गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं। इससे आपको की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ गौ सेवा और गोपूजा से 9 दिन शांत हो जाते हैं और इनसे जुड़े 200 का निदान हो जाता है। गर्मियों में गोमाता को पानी पिलाएं और सर्दी में गोमाता को गुड़ अवश्य खिलाएं। ध्यान रखें कि गर्मियों में गाय को गुड़ ना खिलाएं। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गोमाता से जुड़े 150 और अशोक संकेत भी होते हैं। मसलन गाय का दूध दूहते समय यदि गाय ठोकर मार दे और सारा दूध बिखर जाए तो अपशगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से जिस यात्रा के लिए आप निकले हैं वे यात्रा आपके लिए अवश्य सफल होगी और वह काम जिसके लिए आप निकले हैं वह अवश्य ही पूर्ण होगा। यात्रा पर जाते समय बाईं ओर गाय की आवाज आना और रात्रि में गाय की हुंकार करना भी शुरू होता है। दोस्तों के साथ गाय के साथ आप भूलकर भी ये काम ना करें, अन्यथा मिलता है घोर नरक और जीवन भर की परेशानियां। या दोस्तों गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है तो सवाल उठता है कि गाय जब वो भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है तब भी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं। गाय दर दर भटकती रहती है, भरपेट इन्हें चारा तक लोग नहीं देते। गाय जब तक दूध देती रहती है तो उनकी सेवा होती है और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो लोग इन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं, सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में गोवंशी जीवों को कोई डंडे से मारता है तो कोई उन पर पानी डाल देता है। कभी वाहनों से इन्हें ठोकर लग जाती है तो कभी बीमार होकर बेचारी एक गाय दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की कि गाय को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, गाय के साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। या दोस्तों गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने पीटने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान बाप का भागी माना जाता है। ऐसे घरों को नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है, अगले जन्म पशु में मिलता है। कथा है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था, जिससे गाय की मृत्यु हो गई थी और इस पाप से मुक्ति के लिए इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी।
भगवान श्री कृष्ण जी ने बैलेस रूप में आए वृतासुर का वध कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थों को एक कुंड में बुलाना पड़ा और इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गई थी। के साथ दो लोग पानी पी रहे हैं, गाय को भगाते हैं, वे घोर पापी के भागी बनकर नरक भोगते हैं। ऐसा पुराणों में बताया गया है, जबकि जो लोग गाय के लिए प्याऊ और चारागाह बनवाते हैं, वह महाभाग्यवान होते हैं। ऐसे लोग घोर पाप से मुक्त होकर स्वर्ग जाते हैं और बड़े ही धनवान कुल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं और साथ ही साथ आराम कर रहे हैं। गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। कहते हैं कि इस स्थान पर गाय बैठी है, वहां से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। गाय के बैठने की जगह को जो लोग नियमित साफ रखते हैं, वे पूर्वजन्म में किए गए जाने अनजाने में बापू से मुक्ति हो जाते हैं और गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठाना, पानी डालकर उठाने से ही मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है कि गाय का दूध उसके बछड़े के लिए होता है। गाय की बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, लेकिन कुछ लोग एक बार गाय को दूध लेने के बाद फिर से बचने के लिए बचा हुआ दूध भी दूध लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप कहा जाता है। ऐसे दूध को दोहराने वाला और ग्रहण करने वाला दोनों ही पाप की भागी बन जाते हैं। दोस्तों के साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गोवंश यानी गाय और बैल की सीट पर नहीं बैठना चाहिए। इनकी पीठ पर बैठने से मां बाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की यातना भुगतनी पड़ती है। एकमात्र महादेव के अंश के उत्पन्न नंदी ही गोवंशी है, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करती है, क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था। और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है। लेकिन ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए। तो बूढ़ी और बीमार हो कठोपनिषद में नदी केथा की कथा भी इस संदर्भ में है कि जिस नचिकेता ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी। दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग गाय का दान करते हैं, वह महान पुण्य को प्राप्त करके स्वर्ग में स्थान पाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ सूर्य, चंद्र, मंगल या शुक्र की युति राहु से हो, पितृदोष होता है। ये भी मान्यता है कि सूर्य का संबंध पिता से, मंगल का संबंध रक्त से होने के कारण सूर्य यदि शनि, राहु या केतु के साथ स्थित हो या दृष्टि संबंधी हो तथा मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृदोष होता है। इससे दोस्त से जीवन संघर्ष में बढ़ जाता है। यदि पितृदोष हो तो गाय को प्रतिदिन या किसी पूर्णिमा के दिन या अमावस्या को रोटी, गुड़, चारा आदि खिलाने से पितृदोष से समाप्त हो जाता है। साथ ही साथ देसी गाय की पीठ पर जो खुद को बार होता है, बृहस्पति गुरु है। अतः जन्मपत्री में यदि बृहस्पति अपनी राशि मकर में हो या अशुभ स्थिति में हो तो देसी गाय के इस 10 प्रतिभाग एवं शिवलिंग रूपी बढ़ के दर्शन करने चाहिए तथा चने की दाल रखकर गाय को रोटी दें। इससे आपको सुख की प्राप्ति होगी। और साथ ही साथ यदि आप रास्ते में जा रहे हो और सामने से गौ माता आती हुई दिखाई दे तो गौ माता को आप अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। आपकी यात्रा अवश्य सफल होगी। और साथ ही साथ यह संकेत भी जाने, यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं और सामने आपके गाय पर जाए अथवा अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई सामने गाय दिखाई दिया जाए तो समझ जाना कि वह यात्रा आपके लिए अवश्य ही सफल होगी। और साथ ही साथ जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि गाय को आप जो भी रोटी बनाए प्रतिदिन ताजी रोटी ही बनाए। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंत ही गाय को दे दे। अगर आप उस रोटी को रख देंगे और उस रोटी को अगले दिन देंगे तो मैं रोटी बासी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी ना दें। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और जो भी कार्य आपके बनने वाले होंगे वह कार्य भी आपके बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में हमेशा दरिद्रता का वास रहेगा और आप जिस भी कार्य को करेंगे उस कार्य में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेंगी। इसलिए कोशिश करें गाय को रोजाना ताजी रोटी बनाकर खिलाएं। रोटी को बिल्कुल ना रखें, बासी रोटी गाय को ना दे। और साथ ही साथ सड़ी गली चीजें गाय को नहीं खिलानी चाहिए कि घर में कोई फल है, कोई सब्जी है, सड़ जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय को खिला देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय को खिलाते हैं तो और आप पाप के बागी बन जाते हैं। आप बिल्कुल भी सड़ी गली चीजें गाय को ना दें। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।